पर ब्रह्म के नाम की ये समझ। इसके लिए तू सोच विचार और देख दिल्ली क्या अवतारों के नाम से गोड़ माड़ा नहीं, करवत नहीं चले। और ब्रह्म के नाम से जब करवत चलेगी, किसके लिए चलानी है करवत? गुरुदेव फरमाते हैं तो ओ जगत आत्म पूतड़ी तुम बाजीगर राम, जैसे आप नचाव हो जैसे नाचे जी। अरे बाजीगर बस पूतड़ी तुम बस यूं पी, जैसे आप नचाव हो तैसे नाचे। बाजीगर बस पूतड़ी मैं तुम बस यूं पी गुड़िया आसमान में पवन के बस होय, जो कर्मा बस आत्मा दुख पावे है वो कोई। मोर डोरी आत्म गुड़ी पवन कर्म करूर, सब बस है तुझ साइया जो डोरी के सूर। महाराज फरमाते हैं हे परमात्मा आप बाजीगर हो और मैं पूतड़ी हूँ, आत्मा अंदर है और पूतड़ी शरीर के अंदर बैठी। आप जैसे नचाते हो वैसे ये नाच, मैं आपके बस में हूँ। जैसे गुड़िया आसमान में पवन के बस में रहती है, इसी प्रकार कर्मों के बस में आत्मा है। उसको कर्मों से अलग करने के लिए, परमात्मा में मिलने के लिए दो ही गुण बताए। निमित्त अवतार का गुण है भक्तों की डोरी गाना, भक्तों की महिमा करना। नवदा के गुण प्रकट हो जाते हैं तो फिर भक्ति प्रदान करते हैं। निमित्त अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति उनका शरीर है, इसमें जब उनकी कृपा होती है, रक्षा होती है तो फिर भक्ति प्रधान होती है, तो नवदा के गुण आ जाते हैं और फिर करने से खट दर्शियों का अंग बढ़ जाता है, तब जाके ये कर्मों का आत्मा होता है। खटदर्शियों के अंग राज योग को धारण करने से दर्शियों का गुण आ जाता है, अंग बन जाता है और नवदा के गुण आते हैं। नवदा के गुण से सभी वेद पुराणों में, सब संतों की वाणी में, सब में भक्तों की महिमा गाई हुई है, डोरी गाई है। उस महिमा और डोरी से भक्ति प्रदान होती है। निमित्त अवतार खुशी होते हैं, जितने भी त्रिलोकी में भगत है सब ने भक्त माल गाई है। केवली भगवंतों ने भी और ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ने, चारों वेदों में, 18 पुराणों में, सब में, शास्त्रों में, सब में गाया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में सुन करके, पढ़ के, बांच करके शरीर को जंगल में बैठा के कसौटी चढ़ाने से, अंजड़ त्यागने से, इंद्रियों का दमन करने से अगर परमात्मा मिल जाते तो सदगुरु महाराज की मंगल अर्जस जो परमभक्ति बता रहे हैं महाराज लिखते हैं। इसके लिए सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं, बांदा समझ सिमर हल साई, बिना भजन जुग पर ले जावे पड़े कोप भोमान। अरे निराकार निर्धार शब्द को जो यातन माई, पांडे समझ सिमर हल साई। पांडे का अर्थ है पिंड में जिसकी आत्मा आ गई। यहाँ ब्राह्मणों को नहीं कह रहे सुखराम, पिंड में जो बांचने वाला है और जो सुनने वाले हैं उस नर नारियों को, ज्ञानियों को सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। साई को हल मन वेग, सृजनहार के परमात्मा के नाम को वेग सिमर और समझ कर सकते हैं। कागलिया के साथ सिमर, चिट्ठा और कागलिया तो सांस पर सांस जोड़ा आएगा और रकार मकार इसके बिना आत्मा परले जाती है। 4 जुग बीते फिर आई, 4 जुग बीते फिर आई। ये
कर ले। 4 जुग बीते के जन्म, जो 4 जुगा का बरस बदीता लाख 340 43 लाख 20,000 बरस तक महाराज फरमाते हैं 4 जुग तक आत्मा घूमती है और नजदीक आती है। अगर इसमें भी तूने भक्ति ये केवल की नहीं करी, कर्म काटने की और जितनी बार आएगी जन्म लेगी उतनी बार कर्म बंधन होगा। संचित कर्म उसी को कहते हैं, बार बार उसके इकट्ठे होते हैं। और संचित कर्म करनी से कटने वाली को तो बेकरनी से कट, प्रारब्ध भोगने से और क्रियामान का त्याग करने से, यानी बांधने की सुगल मन से, देह से, वचन से ध्यान रखे कर्म मान। तो महाराज फरमाते निराकार निर्धार शब्द, निर्धार है निश्चल, निराकार है राम का, राम के नाम के आधार कहता है और निश्चल के आधार में निराधार। ये दोनों शब्द तो अंदर में पूजेगा इस तन के अंदर। ये नहीं निश्चल आ गया तो राम नाम बंद कर, राम नाम है तो निश्चल की समझ नहीं, तो दोनों की चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तन के अंदर दोनों को खोजो, घटना बराबर चले रकार मकार। रकार जरा सा लंबा उच्चारण होगा तो कागलिया के साथ में ऊंसास दी जाएगी, और ज्ञान के साथ रखेगा तुरीय अवस्था के साथ में तो रटना चलती रहेगी बराबर, और शब्द गहना करेगा उसको आवाज सुनाई देती रहेगी, ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द चलता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के वर्णात्मक शब्द कम किसके हो जाता है, बंद हो जाता है, इसके जिसको ज्ञान की समझ, अनवे ज्ञान बुद्धि पे आया हुआ नहीं, दिल पे तोला हुआ नहीं, तब जाके वो रटना बंद। और कईयों के रटना चले तो शब्द की मालूम। इसलिए के सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दोनों का संग करो, तब जाके आत्मा कर्मों से अलग होकर के इसका मंगल करती। तो ए मंगल बार बार आना, उसके लिए सुखराम जी उदाहरण दे के शास्त्रों के, पुराणों के, वेदों के, सारे ऋषि मुनियों अवतारों के उदाहरण दे के महाराज बता रहे हैं, संतों के। जे आमगत वेद में होती सुखदेव कहो क्यों त्याग गया, घरे पुराण अटारी पेड़ पढ़ने की इजाजत। अगर वेद पढ़ने से मुक्ति हो जाती तो वेद व्यास जी के घर में तो 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र सब थे। सुखदेव मुनि ने त्याग्या क्यों, जंगल में जाके क्यों, पढ़ने की भी जगह थी, सब कुछ था। राम नाम रटा तो भी बैकुंठ से विमान आया, फिर राजा जनक के पास गए और ये ऊंसा सांस की समझ कागलिया जिव्या से, पहले बेखरी वाली सी रटना, फिर कागलिया जिव्या से जब रटना हुई, पहले श्वास श्वास में रटना, फिर ये श्वास प्रश्वास जोड़े से रटना कराई, स्त्री पुरुष का जोड़ा, तब जाके सुखदेव मुनि परम पद में गए। फिर महाराज उतार में शंकराचार्य आगले कहता पाछे सबे बताए के मुगत वेद में होते तत्व से क्यों आए। आदि गुरु शंकराचार्य के भूत भविष्य वर्तमान की त्रिकाल दर्शी थे। अगर त्रिकाल दर्शी से भूत भविष्य वर्तमान से अगर परम मोक्ष मिल जाती तो महाराज फरमाते फिर दत्तात्रेय जी के पास क्या पूछने गए। भूत भविष्य वर्तमान देवताओं के पास किया है, फिर देवता लड़ते ही क्यों मांगते हैं, इसका उत्तर दो हे ज्ञानी मेरे को। राजपात सुख संपत माई जेव मोख पड़ पावी, शहर उजेड़ने त्याग भरत रे बन रोई क्यों जावे। राजपाट सुख संपत महाराज फरमाते गोपी चंद के और भरतरी के कम था क्या, उज्जैन नगरी के राजा के
किसी प्रकार की उनके कमी नहीं थी, सातों ही सुख थे। और सातों सुख से अगर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो उज्जैन नगरी को छोड़ के भरतरी वन में क्यों गए और जाके विद्यालय से अष्टम योग का साधन उठा के देख लो। गोपी चंद और भरतरी महाराज फरमाते गोरखनाथ जी, गोरखनाथ धरण पर खेले, शिव ने प्याव रचाया, हे माँ चल घर गौरा परण्या बार अटो तर जाया। और गोपी चंद भरतरी भी जगत में अमर जाए जो से देही परले तक रह सकता, ज्यादा से ज्यादा माँ परले तक भी रह सकता। जैसे लोमस ऋषि के कागभूषण के उत्तरा महापड़ले तक और कार्य करते रहेंगे जगत पर परम मोक्ष में तो वो ही चाहेगा जिसके नियम ये निराधार है और इसके अलावा सब अक्षर आधार है, पावन मन विचारों श्वासा प्रगति पांच तत्व इन सब के आधार से एक नियम से ही निराधार, ये न प्रगति पे है न पंच तत्व के आधार है, न महाराज परमात्मा ये किसी मन विचार के आधार है, न श्वासा के आधार, न ज्ञान के बस में है, न ज्ञानी के बस। ये तो ये कल आएगी, जल्दी ये आएगा, नहीं तो आने कराम मात कर तुबुत सिदाई, जे या में हर सूझे, राम सरी का को बलवंता, वशिष्ठ को क्या पूजे। राम के पास में 14 कलाधारी थे, करामात करतु सिद्धाई कमी नहीं, बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया। अगर इसमें ही सृजनहार परमात्मा और परमात्मा पद की प्राप्ति होती तो रामचंद्र भगवान ने फिर वशिष्ठ मुनि से क्या ज्ञान पूछा। ये वशिष्ठ मुनि का ही जो ज्ञान बताया वो ही बता दे तो ही तू समझ आ जाए। वशिष्ठ मुनि से पूछा, सुखदेव मुनि ने राजा जनक से पूछा, क्यों पूछा, क्या कारण है? ये ज्ञानी है, इसका उत्तर दो, प्रश्न कर रहे सुखराम। फिर कहा, झांझर ऋषि बहुत तप किया, पवन की गन चढ़ाया, जे मगत जोग में होते तुल पे क्यों चले आए। झांझर ऋषि ने तपस्या करी जबरदस्त, 60,000 वर्ष तक जौनपुर में बहुत लंबी तपस्या, उम्र भी लंबी होती। भगवान को दिगन में चढ़ा लिया और इतनी जबरदस्त सिद्धाई प्रकट हुई तो उसने परीक्षा करी, तो बच्चन से एक चिड़ी को भस्म कर, वो भस्म हो गई तो खुशी हो गई, मेरे अब सिद्धाई प्रकट हो गई, मेरी मर्जी जो कर सकता। उसी वक्त देव देवता आकाश में तुलाधार बाणे की जय बोलने लगे। जब झांझर ऋषि ने बेचारे तुलाधार बाणिया क्या मेरे से ज्यादा उसकी जय बोले, मेरी जय कोई नहीं बोलता। आज भी यही बढ़ाई है मानते हैं, खुद की जय जयकार होनी चाहिए, दूसरों के हुए तो कटाव नहीं। अब झांझर ऋषि दुखी हो गए, तुलाधार काशी के अंदर बाणिया का धान तोलता था और सृजनहार परमात्मा के श्वास श्वास में रखना था, श्वास श्वास रटना भी लबेद में आ जाए और तपस्या वेद में और भेद में आ जाए। इंद्रियों गमन से भी ऊंचा जो श्वास में राम रखते हैं, दत्तात्रेय जी से शंकराचार्य ने लिया। श्वास में जब सिमरन का गुण तुलाधार बाणे की जय हुई, उनके नाम की भक्ति करते थे। जब तुलाधार बाणे काशी के अंदर गए, देखते तुलाधार ने कहा तो चिड़ी को भस्म करके आया, तो इसको कैसे मालूम पड़ा? उसी भगत वो चरणों में पड़ गया और ये राम के नाम, यही दास जी ने राम का नाम ब्रह्म का रटा तब रामायण बनाई। यही वाल्मीकि जी ने राम का नाम रटा, श्वास श्वास अभी ये ग्रंथ बने, और नाम के रटने से कभी ग्रंथ नहीं। इन लोग के भी ग्रंथ राम नाम को सांस श्वास में रटा जब बने, और चौथे लोग का ग्रंथ सांस पर सांस में रटे
दोनों को सृजनहार की पदवी, सृजनहार से पदवी मिली। तो महाराज फरमाते इसी प्रकार खट क्रिया आचार विचारा जेया में हर पावे व्यास तरीका गुण हो नारद पे क्यों। खट के आचार विचारा वेद व्यास जी के पास कम था क्या? बहुत जबरदस्त है। व्यास शरीर से इतने जबरदस्त हुए तो नारद मुनि के पास जाकर के ब्रह्म के नाम की भक्ति क्यों नहीं? महाराज फरमाते हैं संसार में खट क्रिया आचार विचारा सिर्फ शुभ कर्म है, शुभ फल पाकर के फिर शुभ अशुभ का है। पदवी मिल जाती है कईयों को, फिर महाराज फरमाते हैं शुभ खत्म होता है, उसका पुनवानी खत्म होती है, फिर वापस। मतलब ये जन्मना मरना आत्मा का मंगल कार्य नहीं होता है। ए मंगल में आत्मा स्थिर नहीं रह सकती, 3 लोक 14 अस्थिर है। यही महाराज फरमाते उद्यालक ऋषि ने नचिकेता को शरीर सत्य अपने तप 3 लोक में घूम आए। नचिकेता सब जगह यही बताया स्थिर नहीं है, अस्थिर। जब अस्थिर है तो फिर अस्थिर की जगह तो फिर मृत्यु लोक रहो, चाहे स्वर्ग लोक रहो, चाहे वैकुंठ लोक रहो, चाहे ब्रह्म लोक रहो, आना जाना मिटने वाला है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में सांग जात कसरी वो कसिया जे आमे पद सूझे। लक्ष्मण साजग को गुण त्यागी सीता को क्या पूछ। सांग जब तक कसणी लक्ष्मण के कम के क्या 14 बरस वनवास में नींद नहीं निकाल, सोए नहीं, खड़े रहे, पहरा देते रहे, इतने जबरदस्त कसणी रही। अगर इसमें ही अगर पद सूझ जाते लक्ष्मण जैसा प्रति में लोग, यही जो हनुमान को अशोक वाटिका में सीता ने बताई 7 पर 7 की विधि, यही विधि लक्ष्मण को लोक होने लगे जब बताई सीता ने। लक्ष्मण का घर में ही है, हनुमान के पास ऐसी भक्ति आई, मेरे पास नहीं। मैं भी रामचंद्र जी का भगत हनुमान का, तू भी रामचंद्र। जब मैंने अशोक वाटिका में सीता माता से ये केवल भक्ति धारण करी, आओ वाला ज्ञान देऊं, आओ वाला वेद बताऊं, राक्षस का मारा हुआ मरे नहीं, तभी उनके हनुमान के शक्ति बाण नहीं लगा और न किसी के मारा हुआ मरा। और लक्ष्मण के रूप की भक्ति की, अवतारों की उनके शक्ति बाण लगे थे। फिर कहा सीता माता घर में है, कभी जब पृथ्वी लोक होने लगी, जब लक्ष्मण की न पूछो मन दूसरो न दिशे, हे माता मेरे को जो हनुमान को ज्ञान दिया मेरे को पता था। तब सीता माता ने कहा अब आया है वाला, राखों तोक तुम्हारा, तेरा तोक रख ले, जाती जाती भी बता दूं तुम भी माया हम भी माया, माया रावण रागो, और मुझसे गुंज करो तो वाला सत्य सबद सो लागो, बहु सागर में पोहर मिलेंगे सत परिणाम। तू भी शरीर माया का, मेरा भी माया का, रावण भी राघो भी, सब शरीर रूप के साथ है, पंच तत्व 9 तत्व लिंग शरीर के साथ है। जब तक पंच तत्व 25 प्रकृति और 9 तत्व लिंग शरीर के साथ है, जब तक माया का संग छूटने वाला नहीं। अगर तेरे को माया से छूटना है तो सांसों सांस में तू रटना कर और सत्य को जागृत कर, नियंचर को। तब फिर कहा सुखराम जी ने हनुमान सीता रघुराई, निज नाम के वागत पाई। लक्ष्मण को सीता समझ आयो, निज नाम को परचो। तो यही भक्ति का गुण आया। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं जति त्याग के हर जोगी, वेद राज सुख सारा, के सुखराम सुनो सब कोई, सत्य सबद है न्यारा। अब जति बढ़ जाओ, त्याग करके मंत्रों की क्रियाएं धारण कर लो,
कई जगत में जोगी बन जाओ तो जंगल में बैठ करके कई के पास वेदों का, पूरे वेदों का कंठस्थ ज्ञान आ जाओ, संस्कृत भाषा में जबरदस्त बोले, राज सुख मिल जाता है, राजा बन जाता है, स्वर्ग जाता है तो थोड़ी ध्वज बढ़ जाता है, स्वर्ग कुबेर का भंडार मिल जाता है, अरे सुख मिल जाते हैं, परंतु आत्मा का मंगल कार्य, इस मंगल कार्य के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे राजा ग्रह त्याग तो न्यासु न्यारा जासु रोले वलाई, गृहस्थी और त्याग दोनों से ही ये केवल भक्ति न्यारी है, न तो गृहस्थी में है, न ज्ञानी में है, और न महाराज फरमाते हैं संसार में अपने आप को बहुत बड़ा समझता है पंडित धुरंधर विद्वान, उनमें भी नहीं, वो तो हुनर है सिर्फ, दोनों से न्यारा है। लिव लगा करके सिमरण करोगे जब जाके ये भक्ति का गुण आएगा। कैसे? जो गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में हो, जहाँ चर्चा शुद्ध हो ये भेड़ दूजो नहीं सागे, यूं चर्चा वो जाग हुए। महाराज फरमाते कितनी जाग का चर्चा हो रहे, कोई उसमें भेड़सेड़ नहीं होगा, तब जाके गुण प्रकट होगा। अगर यूं चर्चा वो जाग हुए, गुण एक नहीं मान, उसके एक भी गुण प्रकट। चर्चा की समझ होनी चाहिए, यानी संगत बुद्धि है तो भेड़सेड़ की है, निरपक्ष है, केवल ज्ञान की है या केवल माया, दोनों के भेड़सेड़ है। महान कौन? गीत बाँचने वाला, और केवल कौन है? अणबे ज्ञान। अब अणबे ज्ञान को बाँच रहा है और वो खुद के शरीर को इसमें मिला लेता है तो भेड़ हो गया, माया का नहीं हुआ। और चर्चा करेंगे तो भेड़सेड़ की करेंगे, मैं नहीं होता तो तेरे को विधि कौन बताते, मैं नहीं होता तो आज्ञा कौन देते, मैं नहीं होता तो तू भक्ति कैसे आती, मैं नहीं होता तो ये भेड़ आया कि नहीं आया मैं का। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जैसे राग में गुण है, न्यारी न्यारी करोगे तो गुण प्रकट होगा, इसी प्रकार चर्चा में। तो इसलिए सुखराम जी करे चर्चा लिव अरुण रहन सो एक कौन होय, बात तीनों ये न्यारी, रहनी की चर्चा बात लिव ए तीन विचारी। चर्चा लिव और रहनी ये तीनों अलग अलग है। अब महाराज फरमाते एक कैसे हुए इसको समझा, एक ज्ञानी मेरे को बताया। चर्चा लिव और रहनी तो जितनी भी ये ज्ञान दुष्ट में जितनी भी बातें आ रही है प्रगति की और पंच तत्व की सारी बातें हैं, पंच तत्व से सारी प्रगतियां बनती हैं, उसी से 864 लक्षण बनते हैं, उसी से सब कुछ बनते हैं। और रहनी सहनी भी महाराज फरमाते उसी से होती है। और लिवबल सिवरण और चर्चा ये कैसे होती है? लिवबल सिवरण और चर्चा, और फिर आत्मा इसमें है, वनस्पति में है, मूल तत्व है, क्रिय में है, क्या पांचों विषय में है, या सद्गुरुदेव फरमाते हैं अणबे ज्ञान के संग विधेय मंडल में नियंत्रण का आनंद है। ये मेरे को उत्तर, शुद्ध चर्चा होगी तब लिवबल सिवरण होगा, और लिवबल सिवरण होगा तब ये तेरी रहनी का समझ है। 5 तत्व 25 प्रगति की भी समझ आएगी तो नवदा का गुण नवदा भक्ति, और मर्यादा रहेगी माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, और 10वीं खट दर्शनों का अंग नवदा के गुण आएंगे तब खट दर्शनों का अंग बनेगा। ये ज्ञान दृष्टि में सारा निर्णय, जब खट दर्शनों का अंग बढ़ जाएगा तो फिर रहनी सही हो जाएगी, यहाँ की शरीर की रहनी सहनी भी और आत्मा की रहनी सहनी,
विधेय दोनों ही गुण प्रकट। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं और लिवबन सिवरन रटना लिवबन चलेगी ऑटोमेटिक, और गगन मंडल भी लिव आत्म ब्रह्म से उसका। जब भी ध्यान करो, जब भी तुम सुनने की इच्छा करो, वो थाली की झनकार की जैसे झनकार, और उसको छिड़ते ही झनकार, उसका सुनने को जरा सा भी तेरा मारा फरमाते हैं ध्यान बटा नहीं बराबर, और थोड़ा सा इधर बढ़ जाता है या रोड़े बद्दे में हो जाता है तो वो सुनाई रहती है, वो तो आवाज खुद को समझ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में भक्ति करने से होती है, रहनी लीव चर्चा अंदर में दिल में बोलने से बुद्धि पे समझ से होती है, या बांचने वाले की बुद्धि से हो जाता है? नहीं, की बुद्धि से। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अरे बांदा पुराण सुन पुण तिरिया हो, मोख जाय सो तो विद नारी पड़िया सुकाज न सरिया। हे बांदा, हे मन पुराण सुन सुन करके बाँच करके वाणी वेद पुराण बाँच करके कोई आज तक गिरा है, या सुन कर भी कोई गिरा है तो मेरे को बता। एक अरे वाणी वेद बात सब उल्ली कते पके हदमाई, जितने सुखराम देश वे दे क्या ध्यान बिना कचन, बिना ध्यान के कुछ नहीं। तेरे को रहनी सहनी की लिखित की और चर्चा की तीनों चीज की समझ होगी तो ही महाराज फरमाते हैं ये मोक्ष जाने की जो विधि है वो महाराज फरमाते हैं सुनने से पढ़ने से अलग। जब इसको तो समझेगा अंदर में तो मैं पढ़ लूं और सुन लूं काज हो जाएगा, नहीं। उसके लिए सुखराम जी महाराज दे रहे हैं कलयुग संत कबीर नामदेव। कलयुग में संत हुए, कबीर हुए, नामदेव हुए, राका नानक पीपो भाई, राका बाका हुए। गरीब अभ्यागत थे, खाने को नहीं मिलते, कई दिन तक भूखे रह जाते, और नवदा भक्ति में लीन हुए। फिर ये 10वें भक्तियां, नवदा के 9 गुण बन गए, और फिर ये 10वें का अंग मैंने उनके गठन में आ गया, निज नाम। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कलयुग माई कबीर नाम दे राखो नानक पीपो भाई। नानक जी भी पीपा जी भी महाराज फरमाते ये भक्ति करी जब नवदा का गुण प्रकट हुआ, फिर ये 10वें भक्ति आ गया। फिर संत दासता दरियासा ने अंचर कर पाई। संत जी दाता में वे, दाता जी नरना में वे, दरियाव जी जेतारण में रहन में वे। महाराज फरमाते हैं ऐसी नींद की कड़प पाई, कई जीव उनके दे छत्ता परम मोक्ष में गए। बुद्धि सुखराम जी कह रहे कि सुखराम सुनो सब कोई ने अंचर हम पाया। हमने भी ये नेंचर पाया है, नेंचर की बात कर रहे हैं, ये निराधार की और निराकार का गुण गा रहे हैं। दोनों राम नाम रटने की विधि और नेंचर में मिलने का, आत्मा को मिलाने का 6 पूरब 6 पश्चिम का ज्ञान पूरे ग्रंथ में लिखा हुआ है। ये हमने भी पाया है, और नव जोगेश्वर जनक विदे ही सुखदेव आज्ञाकारी। नव जोगेश्वर जनक विदे ही याम में उलट समाया, आज्ञाकारी हुए और उलट करके जहां पद में राम जी महाराज गए वहीं राजा जनक गए, वहीं सुखदेव मुनि गए, और जीवन परम मोक्ष में पहुंच। ऐसा सदगुरुदेव समझा रहे हैं ज्ञान कि ऐसा ज्ञान जो धारण कर लेता है वो संसार में उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आशा त्याग अकर्ता रही जे। आशा त्याग और अकर्ता बढ़ के रहता है,
हे राजा जाके ज्ञान उदय कर पाई, सो जाए समाध लगा। और 84 की शर्म रखावो, लज्जा काढ़ कुलच गमा। इस प्रकार से जगत में रहो, जहाँ भेजा सृजनहार ने उस दस्त में रह करके, और सुनते हुए भी शब्द को सुनो, रटना करते रहो, जागते हुए भी रटना करो और उसका आनंद लेते रहो, और आशा को त्याग दो, अकड़ता रहते रहो, यानी कर्म करते जाओ, फल की इच्छा, भक्ति करते जाओ केवल की मोक्ष की इच्छा। मोक्ष देने वाले सृजनहार राम जी महाराज देवे तो थे, नहीं देवे, तुम्हारा काम है वो गया हुआ वो करते, रटना करते रहो, ये चिंता नहीं करो मोक्ष होगी नहीं होगी, रटना की चिंता करो, रहनी सहनी की चिंता करो, चर्चा की चिंता करो, और संसार में लिवपन सिमरण की महाराज परमात्मा के समझ करोगे तो परमात्मा की भक्ति का गुण आ जाएगा और आत्मा का मंगल कार्य हो जाएगा। इस शरीर से ही, इस शरीर को जीत करके चलेगा, फिर वापिस दूसरे शरीर में राम 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 बोलो। राम सदगुरु जी महाराज ने